Hey, hello everyone, and welcome back to my channel name Learning to Learn. In the previous session हमने डिस्कस किया था certain things related to capital budgeting. आज हम वही कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले अगर इफ़ यू आर नॉट ऑन अन अकेडमी यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी एंड गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट. तो पिछली बार हमने किया था कैपिटल बजटिंग क्या होता है. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. वीडियो के एंड में ये पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर एक बॉक्स जैसा दिखेगा जिसमें प्लेलिस्ट होगी, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी. आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो. हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सारे बेसिक्स एंड इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, राइट. और लेटेस्ट सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है. और लेटेस्ट वीडियो में था कि हम कि किस तरह के कैपिटल डिसीजंस ले सकते हैं. तो ये कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे. आज हमारा फोकस पॉइंट रहेगा ऑन वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, राइट. कैपिटल बजटिंग को कैलकुलेट करने के लिए या समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, राइट. आज हम वो मेथड्स के ऊपर फोकस करेंगे. सबसे पहले अगर मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को देखें तो उसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड. अब ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड क्या होता है. ट्रेडिशनल मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मॉडर्न मेथड के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ट्रेडिशनल मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करते हैं. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है ये मॉडर्न मेथड जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी. बट ट्रेडिशनल मेथड में आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, राइट. और इसमें इसके बेसिक दो मेथड्स हैं. सबसे पहले पे बैक पीरियड मेथड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, राइट. वैसे ही मॉडर्न में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसमें इंक्लूड करूँगी, राइट. तो उसमें है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये इन तीनों के फुल फॉर्म्स है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. ठीक है. तो आज हमारा फोकस रहेगा पे बैक पीरियड पे कि बेसिकली पे बैक पीरियड मेथड है क्या और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. सबसे पहले पे बैक पीरियड है क्या. Period in which the total investment in permanent asset pays back itself. इसका मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड मेथड कहते हैं, राइट. इन केस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट, अगर हम सिंगल प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो इट इज़ adopted if it pays back for itself within a period of specified by management, and if project does not pay back itself within the period specified by management then it is rejected. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज पे बैक पीरियड में मैंने कोई डिस्कशन नहीं बोल सकती, कोई एसेट परचेज किया है, ठीक है. अब वो एसेट परचेज करने के बाद मैं एक टाइम फिक्स करूँगी कि इतने टाइम में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, राइट. इसका मतलब वो एसेट मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर इतना कुछ कमा के देगी. अगर वो कमा के देती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर कमा के नहीं देती तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट. तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं. दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड. फॉर्मूला इसका पे बैक पीरियड कैश आउटले अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो. अब इसका ये वे है, तरीका है हाउ टू कैलकुलेट एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन. तो हमें इनफ्लो जो होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि होगा आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. हम डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते, उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ. सेकेंड, फाइंड आउट टोटल कैश आउटले और कॉस्ट ऑफ द एसेट. एग्जैक्टली एसेट के ऊपर कितना कॉस्ट लगा है, कितना मुझे पे करना पड़ा है, एंड यूज़ फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है,
कैश आउटले या कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन नेट एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का लॉजिक क्या है? देखो, डेप्रिसिएशन बेसिकली कब लगता है? जब आप एक्चुअल में एसेट यूज़ करना स्टार्ट करते हो एंड ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर एसेट की क्वालिटी क्या होती है, जाती है, गिरती जाती है और आप उस एसेट को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं कर पाते, राइट? तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं आइदर इन WDV मेथड और SLM मेथड। WDV मीन्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपने 11th-12th में सीखा होगा। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें या ये जो भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, ये एस्टिमेशन के बेसिस पे। हमने एक्चुअल में कोई एसेट अभी तक खरीदी नहीं है, हम ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, सिर्फ पता कर रहे हैं अगर बाई चांस मैं करूँ तो क्या होगा, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब हम एस्टिमेट लगा रहे हैं सिर्फ, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम यहाँ कंसिडर इसीलिए नहीं कर रहे, राइट? सो ये बेसिक था कि पेबैक पीरियड होता क्या है, राइट? एक बार हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेबैक पीरियड किस तरह हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? सो सॉरी अबाउट द बुक, ये तो सिर्फ कॉपी है, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए पहले ही लिख के रखा है। ओके, ये रहा वो क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? पेबैक पीरियड मेथड का सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1 लाख एंड यील्ड्स एन एनुअल इनफ्लो ऑफ 20,000 फॉर 8 years, कैलकुलेट पेबैक पीरियड। तो सबसे पहले मैं पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है कैश आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। सो येस, मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया, रियली सॉरी। सो दिस इज पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड में एग्जैक्टली क्या है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 लाख और यील्ड करता है 20,000 एवरी ईयर फॉर 8 years, राइट? ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला के वैल्यूज पुटअप करूँ तो आउटफ्लो की वैल्यू क्या है, 1 लाख, राइट? और इनफ्लो की वैल्यू क्या है, 20,000, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाना चाहिए? सो इसका आंसर आएगा 5। अब ये 5 क्या डिनोट करता है? ये 5 years हैं। इसका मतलब मुझे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हर साल 20,000 मिलेगा और ये 8 साल तक मिलेगा। तो ये 20,000 से 1 लाख रुपए कब वसूल होंगे? 5 साल के अंदर अंदर आई विल बी एबल टू एक्चुअली रिकवर माई कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़, राइट? तो अब आप सोचिए कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए कंक्लूजन लिख दूँ, कंक्लूजन ये होगा, वी कैन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, राइट? तो ये एक क्वेश्चन है। हम अभी ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन करने की ताकि इस पे हमारी थोड़ी कमांड हो जाए। ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट of ₹80,000 and gets 20,000 before depreciation and after taxes as inflow for continuously a period of 10 years. कैलकुलेट पेबैक पीरियड। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? पेबैक पीरियड सेम कैलकुलेट करना है। कैसे? पेबैक पीरियड ठीक है। अब कैश आउटफ्लो ऊपर आता है, राइट? तो हम 80,000 यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। इनफ्लो नीचे आता है तो 20,000 यहाँ ले सकते हैं। तो 2 4 8, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 4 years, राइट? और बेसिकली हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखो,
4 ईयर्स तक तो हमें मिलेगा, इसका मतलब 4 ईयर्स में ये 20,000 के इनफ्लो से मैं ये 80,000 का रिकवरी कर सकती हूँ, या ये मेरे जो 80,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मुझे वापस मिल जाएंगे। कितने सालों में? 4 सालों में। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि ये इनफ्लो मुझे 10 साल तक मिलेगा, मतलब 80,000 पैसे 80,000 रुपये वापस आने के बाद अभी भी 6 साल तक मुझे और ये 20,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आना चाहिए इसमें? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। यस, यही आना चाहिए। सॉरी, हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 2 पे बैक पीरियड के, एक ये और एक ये, और समझा कि पे बैक पीरियड क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। बाई चांस कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग जहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय एवरीवन। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 2 मेरे चैनल्स हैं लेटेस्ट में, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये पूरी प्लेलिस्ट एफएम की, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। सो एवरीवन, बाय, टेक केयर।